Hello students, today we are going to study the further topics of the subject seed becomes, of the subject EVS, and the chapter name is seed becomes plant. So the heading that we are going to study is dispersal of seed. Dispersal of seeds. Okay. Now students, what is dispersal means? आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई if you have a garden and if your neighbor is also having a garden, तो अगर आपके नेबर के प्लांट पे सपोज इट इज ग्रोइंग अ रोज प्लांट इज ग्रोइंग, तो आपके घर में भी कभी कभी वो रोज प्लांट ग्रो कर सकता है. हाउ कम? आपने वो सीड ग्रो ही नहीं किया, फिर भी आपके वहां पे गार्डन में वो रोज प्लांट आ गया या एनी ऑफ द प्लांट आ गया. वो आया बिकॉज ऑफ दिस dispersal that happens. Dispersal means the movements of seed from one place to another, जिससे कि वो वहां पे अगर जाए, दैट इज अगर कोई सीड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है और वो वहां पे ग्रो कर सकता है, मतलब उसे एक कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है जिससे कि वो ग्रो आउट कर सकता है इनटू अ प्लांट, देन दैट प्लांट कैन बी ग्रोन देयर. सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. नाउ दिस नेहा, in your book, Neha saw a people plant growing on the wall of a temple. टेम्पल की वॉल पे एक पूरा का पूरा पीपल का प्लांट ग्रो हो रहा था. एंड शी थॉट who would have grown this plant here. So when she asked her father about this, her father told her that the pigeon or any other bird must have brought the seeds of peepal tree here. So, and similarly, the high-speed wind also scatters the seeds of to different places. Seed also flow with water. Seeds which stick on the beaks of birds and body of animals. This scattering of seed is called dispersal. Okay, so we will be discussing that how this dispersal is done. Dispersal is done, बच्चा, with the help of agents of dispersal. डिस्पर्सल के कुछ एजेंट्स हैं जो स्कैटर करते हैं सीड्स को. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट देम. सो हेडिंग इज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. सो फर्स्ट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल इज बाय विंड. विंड की हेल्प से कुछ सीड डिस्प्लेस हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये उन्हीं सीड्स को हम डिस्पर्स कर सकते हैं विंड से जो बहुत लाइट होते हैं वेट में. ओके, लाइक द सीड्स ऑफ dandelion, cotton. Okay, so these are the seeds which can be dispersed by wind. Okay, similarly, by water we can also disperse seed, that is scattering of seed can be done by water also. क्या होता है बच्चा, सपोज आप कोई पानी का किनारा है, ओके, यहाँ कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ओके, इसमें से मान लीजिए कोई सीड गिरा और वो यहाँ गिर गया. सो क्या होगा, ये सीड पानी के साथ मे बी सपोज यहाँ पहुंच गए, यहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई जिससे कि वो एक प्लांट में ग्रो कर पाए. सो दैट्स हाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज डन बाय वाटर. ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑफ द सीड्स व्हिच कैन बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर आर द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो नियर वाटर. सो एग्जांपल्स आर कोकोनट, water lily, okay, etc. So this is done by water. Okay, now the next is maybe by animals and birds also. As आपने देखा कि भाई पीपल का ट्री किसकी वजह से, मे बी पिजन की वजह से या किसी बर्ड की वजह से ग्रो किया. सो बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्या होता है बच्चा, कभी कोई प्लांट के पास कोई एनिमल या कोई बर्ड गई होगी, तो क्या होगा,
कभी कभी एनिमल की फर में सीड लग जाते हैं, कभी कभी बर्ड की बीक में सीड्स लग जाते हैं उनके विंग्स में। सो जब वो फ्लाई आउट करेंगे, वो फ्लाई किए किसी और पॉइंट पे गए, तो जैसे ही मान लीजिए वहां पहुंचे तो उनके बॉडी से वो सीड्स वहां गिर जाएंगे। और बहुत सारी जगह गिरते हैं, बट कुछ ही जगह होंगी ना जहाँ पे वो सीड्स को वो कंडीशन मिल पाएगी जिससे कि वहां पे जर्मिनेशन हो सके। सो देयर द जर्मिनेशन विल बी देयर एंड अ प्लांट विल बी ग्रोइंग देयर। ओके, सो दिस इज बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल, ये तो मोस्टली हर एक में हो सकता है, लाइक टमाटोज, चेरीज, एप्पल सीड्स, ऑल इवन लाइक एग्जाम्पल्स। सो टोमेटो, apple, etc. Okay. Now by explosion also the seeds can be dispersed. How by explosion? आप जानते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स व्हेन जब मैच्योर कि भाई वो ग्रो कर सकते हैं, तो उनके वो जो पॉड में होते हैं, कवरिंग में होते हैं, सो कवरिंग क्या हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाएगी और उसमें से जो सीड्स है ना वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। And then the seeds that plant started growing into full mature plant. This happens in pea plant and beans plants and balsams. Okay, so this is about the dispersal of seeds, that how the seeds are dispersed and grown into a plant. Okay, आपने कभी ऐसे कोई प्लेस देखी है बच्चा जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है अदर देन दिस ग्राउंड? यू मे हैव सीन दैट समवेयर देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं अदर देन द ग्राउंड. The examples like on the wall or maybe like on this the corner of this swing or maybe somewhere like where they have this suitable conditions there. Okay, so we will be discussing the next heading, that is plants from foreign countries. So the heading is plants from foreign countries. Okay, बच्चा हम जानते हैं जब many people go to this foreign countries for business trips or for recreation purpose. So क्या होता है, during travel वो वापस लेके आते हैं, कुछ plants लेके आ सकते हैं या कोई animal लेके आ सकते हैं. ये जो foreign plant है, जो कुछ ऐसे ही plants है बच्चा जो different parts of the world India में पहुंचे and now they are growing in this country. So they belong from this foreign country. Suppose, and why this happens? Because of this migration of people. Because हम humans have a tendency कि वो हम bonds form कर लेते हैं, not only with living beings but with non-living beings also. Okay, so क्या होता है जब हम from one place to another place travel करते हैं, so we carry this things with us. Suppose if I have a tree that I'm growing here and I'm very attached to that plant. So अगर मान लीजिए I have this transfer or I have to shift to another part of India. So what I will be doing, I will be taking that plant along with me to that area because I'm very attached to that plant. So that's how that plant migrate along with me. Okay. So there are some plants that have migrated from different parts of the world and have came to India. Okay. So the first plant that you can see as given in this table, that tea. This tea was originated from China, that is in Asia. It is originated from there. Similarly, coffee originated from Africa. Now it's one of the most important staple of beverage of the world. Okay, ladyfinger, that is your okra, or you can say this bhindi of yours, has been originated from Africa, or फिर Africa से आई है. Similarly, cauliflower has been originated from Europe, and this pea, that is your matar, is also originated from Europe. So you can see there's a world map of the world is given. So you can see Asia. Asia में बच्चा नीचे के पार्ट में ना इंडिया है. Okay.
So you see this China has this tea, यूरोप अफ्रीका से आपके पास this coffee and lady finger आई है, and from this यूरोप से आपके पास this cauliflower and peas आए. So world में कितना कितना difference and variation हुआ कि भाई the plant that was growing there, it travels and it came to India also. Okay, so now we'll be discussing some like this some type of plants which have come from different parts of the world to India, और अब वो इंडिया के ही पार्ट बन गए हैं. It became a part of our Indian plant family. Okay, so let's start with it. Sorry, I have rubbed the heading. Plants from foreign countries. Okay, so the first plant that I am going to discuss is called lantana plant. Which is the plant? The plant is lantana plant. Okay. Now students, this lantana plant has came to India and was brought by Britishers. And this plant originated from South America to India and it was planted in the garden of Kolkata. Okay. So lantana plant को किसने लेके आए? Britishers. Brought this plant from South America. Okay, और उन्होंने कहाँ प्लांट किया था इसे? Planted in the garden of Kolkata, that is Calcutta. Okay, at that time it was called Calcutta. Now it is called Kolkata. You know students, the first time Britishers हमारे इंडिया में कहाँ से enter किए? They enter from this Calcutta only. Okay, so this is about this lantana plant. You can also see the image given in your books of this lantana plant. Okay, it's a very beautiful plant with beautiful roses, flowers. Now, the next plant that I'm going to tell you is called eucalyptus plant. Okay, let me wrap this, then I will be discussing about this eucalyptus plant. Okay, eucalyptus plant. Now, this eucalyptus plant is also known as Nilgiri plant. और आपको मैं बताऊंगी इसे नीलगिरी प्लांट क्यों कहते हैं. So this was also brought by a British officer. Okay, it was brought by a British officer. Brought this plant from, आपको पता है वो कहाँ से लेके आए थे इस प्लांट को? You bring this plant from Australia. So eucalyptus plant पता है कहाँ से आया हुआ है? वो ऑस्ट्रेलिया से आया है इंडिया में. And he planted this plant in the hills of Nilgiri. Okay, or you can say Nilgiri hills. Okay, or Nilgiri hills of Tamil Nadu. Okay, so that's why students हम यूकेलिप्टस प्लांट को नीलगिरी भी कहते हैं. So this plant came from Australia. It was brought by a British officer. Okay. So ये तो भाई जानबूझ के भाई ब्रिटिशर्स या कोई पर्सन हमारे कंट्री में लेके आया.
एक प्लांट है दैट हम नहीं लाना चाहते थे, बट फिर भी उसे इंडिया इतना पसंद था दैट इट केम टू इंडिया, एंड द नेम ऑफ दैट प्लांट इज Parathenium, or you can say carrot grass. So let me wrap this and I'll be discussing about this plant जिसे इंडिया इतना पसंद था कि वो छुप के आ गया. Yeah, it's called कि भाई this plant has come in hiding. Okay, so let me write down the name. Parathenium plant. And the most common name of this plant is carrot grass. Okay. Now, this Parathenium plant or this grass plant, what happens, बच्चा? इंडिया ने यूएसए से, because यूएसए has the best quality of wheat. कोई वर्ल्ड में wheat उगाता है, it is in USA. So when India imported wheat from the US, some seeds of this Parathenium plants came in. क्या हुआ? India imported seeds of wheat from USA. This plant what happened? This plant, that is the seeds of this plant came to India along with wheat. Okay, और अब वो इतना, and this is grown so much कि it has spread all over India unnecessarily. So you can see the image of this carrot grass as given in your books. So you can see the three images, that is of eucalyptus, of this lantana, and of this Parathenium, which are the foreign plants which have came to India. Okay, so students, you know, this is about the different types of plants. Not only these plants, you know, the seeds, these food grains are also very important to us. You know, this seeds can germinate under very special conditions only, and you know, some of the seeds are edible to us. Wheat. आप सब लोगों को maybe you all love to eat. You know, we are Indians. हम Indians की आदत है कि हम चाहे कितना भी pizzas and this pastas and this Maggies ये जो भी खा लें, we will always feel like हमारा tummy तभी fill होता है जब हम रोटी खाते हैं. And this roti is made up of wheat, and wheat is a grain, that is, it's a seed. So there are many seeds which are edible also. If you belong from this UP or Bihar, then I think this eating of rice, and rice is a seed, is very common in your house. Okay, so there are many food grains that we also eat. Okay, now students, I will be giving you some questions that you will be doing by your own. Okay, so let me wrap this, then I will be giving you the questions. So the first question is, discuss the various method of dispersal of seeds. Okay. Next question is, how do human beings help in the dispersal
Next, paste a world map in your notebook, okay, and mark all the continent. Okay, you have to mark all the continents in it. Okay, now what you will be doing, okay, also write the names of plant, also write the name of the plant, or you can say, or food item that came to India. Okay, and also write the names of the plant or food items that came to India with different colors. Okay, now the next thing is a very interesting thing. Paste the picture of 5 plants which came to India from foreign countries. Okay, so this is the question that I am giving you. The first question is, discuss the various method of dispersal of seeds. So आपको by wind, by water, by birds and animals. So सारे points discuss करने हैं. Next, how do human beings help in the dispersal of seeds? मुझे कभी कभी क्या होता है, हम किसी प्लांट के पास से गुजरे तो क्या होगा, उस प्लांट की जो सीड्स हैं वो हमारे क्लोथ्स पे इन पे रख जाते हैं. When we travel to a certain point, वहां पे वो सीड्स क्या हो सकते हैं, वो ड्रॉप हो सकते हैं, एंड देन दे कैन बी ग्रोन इनटू अ प्लांट. नेक्स्ट इज, क्या करना है, सिंपल सी चीज है बहुत. आपको एक वर्ल्ड मैप लीजिए, उसे पेस्ट कीजिए अपनी नोटबुक पे और सारे कॉन्टिनेंट्स मार्क करिए. फिर आपको नेम्स ऑफ द प्लांट्स और फूड आइटम्स लाइक आपके लेंटेना, यूकलिप्टस, पेरिथेनियम, टी, कॉफी, कॉलीफ्लावर, पी, ये सब है ना जो इंडिया में आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो आपको मार्क करने हैं, वो डिफरेंट कलर्स के हेल्प से उनके कॉन्टिनेंट्स. लाइक कॉलीफ्लावर हैज केम फ्रॉम यूरोप, तो आपको यूरोप में जाके कॉलीफ्लावर मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेस्ट द पिक्चर ऑफ 5 प्लांट्स. कोई भी 5 प्लांट्स जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, ओके, which came to India from foreign countries in your notebook. Okay, so this completes the chapter 6, that is seed becomes plant. Now we'll be starting the next chapter, that is chapter 7.